हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोलाना का ये एनालिसिस वीडियो और इसमें बात करेंगे कि क्या हमने पीछे बात कर रखा था सोलाना में और अभी कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। सोलाना ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है -56% का, एक महीने में रिटर्न दिया है -36.5% का, एक वीक में रिटर्न दिया है -15% का और एक दिन में रिटर्न है इसका -0.6%। अभी आवरली 0.2% ग्रीन चल रहा है। तो अभी इसमें एक बार बात कर लेते हैं कि क्या मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे आपको और क्या प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो बनाया था 26 सितंबर का और इसमें जो प्राइसेस आपको देखने को मिलेगा वो मैंने बताया था कि प्राइसेस ऐसे कुछ बिहेव करने वाले हैं और यहाँ पे 75 के आसपास में ये वाली लिक्विडिटी लेके प्राइस एक बार को ऊपर जाएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट में बताया था आपको और उसके बाद 26 सितंबर की वीडियो के बाद फिर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फिर से वही बातें आपको बताई थी कि 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इस जोन पे। अच्छा, ये वाला जो वीडियो बनाया था इस टाइम पे प्राइस चल रहा था 196.83 यानी 200 के आसपास था जब मैंने ये प्रेडिक्ट करा था कि ये 75 के आसपास जाएगा और यहाँ पे आपकी बाइंग और इन्वेस्टमेंट बननी चाहिए। तो ये लेवल ऑलरेडी आपका आ चुका है। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करा तो आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा और मैं बताऊं आपको, इसको सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने देखा है और अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को देखा होता तो कम से कम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे होते और अगर किसी ने गलती से ऊपर में इन्वेस्ट कर दिया है सोलाना में तो वो बच जाता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। तो ये 7 लोगों ने ही इस वीडियो को देखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने बताया था 21 नवंबर को ये वीडियो बनाया था 2 महीने पहले। ये वीडियो 4 महीने पहले का 26 सितंबर का, ये वीडियो 21 नवंबर का है और इस वीडियो में फिर से मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो बताया था वो है, साथ में ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबिलिटीज हैं अगर यहाँ होल्ड करता है तो। प्राइसेस बिल्कुल वैसे ही इस पॉइंट पे भी बिहेव करे थे। प्राइसेस ने मेरे लेवल से बाउंसिंग की थी, पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही तीनों का तीनों स्ट्रक्चर काइंड ऑफ फॉलो करा था एक एक स्टेज में और उसके बाद प्राइस फाइनली नीचे को यहां तक आ रहा था जहां पे मैंने आपको बताया था। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। मैं इसको एक बार वीडियो आपको वो आज ही वैलिड है, मैं बस एक छोटा सा सेक्शन बता देता हूँ। बढ़िया बड़े इन्वेस्टर्स का जहां पे वो प्राइस बहुत बढ़िया एक ऊपर की तरफ ले जाना चाहते। तो आप ये मैंने आपको बताया था और ये वीडियो है 21 नवंबर का। इससे पहले वाला वीडियो जो आपने सुना है ये वीडियो इसके अंदर चल रहा है वो है 26 सितंबर का। अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल वहीं पे प्राइसेस हैं, हमारे जोन की लिक्विडिटी ली जा चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी और ये प्राइस आपका नीचे गया है 68 के आसपास तक और मैंने 75 का लेवल अप्रोक्सीमेटली आपको दिया था कि इस लेवल पे आपको रिवर्सल्स देखने मिलेंगे। अभी भी स्ट्रक्चर्स देखोगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको शो कर रहा हूं अभी इस पॉइंट पे अगर मैं आपको एनालाइज करके बताऊं तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तभी से पता लग गया था जब यहाँ लोअर हाइज बनने शुरू हुए थे और यहाँ पर हायर हाइज बन रहे थे। तभी पता लग गया था कि सोलाना में एक बहुत मेजर करेक्शन आने वाला है और वो करेक्शन आपको प्राइस को बहुत नीचे लेके जाएगा और इन प्राइसेस पे सोलाना ऑलरेडी पता था कि इस जोन पे आएगा एक बारी, तो इसको आना है ही है। अभी देखोगे तो ये ओवर सोल्ड जोन पे है, ऑलमोस्ट 30 के नीचे है सोलाना। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है अगर यहाँ पे निट्रेट कर भी जाता है RSI आपका नीचे की तरफ तो यहाँ से एक बाउंस आएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अभी भी मेरा लेवल जो है वो इंटैक्ट है। इन्हीं जोन से आपको रिवर्सल्स देखने को मिलना था और इन्हीं जोन से आपको रिवर्सल राइट नाउ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अभी प्राइसेस और कितना नीचे जा सकते हैं। मैंने ये जो लेवल निकाला था ये वाला, ये सपोर्ट का पॉइंट था और ये लेवल आपका बहुत क्रूशियल लेवल है। ये ब्रेक करने के बाद अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती है बड़े कैंडल से तो प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं, ये आप याद रखना। यहां पर इन्वेस्टमेंट का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप में से जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट नहीं कर रखा उनको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर मैं आपको मंथली दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियर दिख रहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो यहाँ पे कितना क्लियर RSI इंडिकेट कर रहा है, लोअर हाइज बना रहा है और यहाँ प्राइसेस आपके इस जोन से देखो हायर हाइज बना रहे हैं। तो यहाँ पता लग गया था कि प्राइसेस आपके नीचे आएंगे। तो आप RSI डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में कि प्राइसेस ओवरऑल कैसे बिहेव करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम में। ये स्ट्रक्चर है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें, आवरली टाइम फ्रेम में अभी क्या होगा, तो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बिल्कुल बियरिश है। बिल्कुल स्ट्रक्चर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, जो भी आपके करेक्शंस है वो हो रहे हैं। इस पॉइंट पे अर्ली कैचर तब तक नहीं पकड़ेंगे TCTS सेटअप में जब तक हमें आइडियल डायरेक्शनल EMAs ना देखने को मिले और यहाँ अटेम्प्ट करना हॉरिजॉन्टल EMA इज नॉट अ गुड आइडिया।
मार्केट साइडवेज बना हुआ है और 7 तारीख से ऑब्वियसली सैटरडे संडे था तो साइडवेज होना ही था मार्केट को, जो हमारे TCTA सेटअप में अवॉइड करते हैं। कुछ और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। सोलाना में मैक्सिमम जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, आपको पता है मार्केट कैप इसका $49 बिलियन के आसपास में है। तो ओवरऑल सोलाना में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी और सोलाना बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता रहेगा प्राइसेस के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन के चांसेस कभी ना कभी होते रहेंगे और यहाँ पे जब लिमिटेड होता है सप्लाई तो डिमांड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। बट यहाँ पे सप्लाई अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ चीजें उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएंगी, बस ये समझने वाली बात है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ सोलाना में, अच्छा सोलाना को कंपेयर करके देख लेते हैं बिटकॉइन के साथ क्या स्ट्रक्चर है। तो अगर बिटकॉइन के साथ कंपेयर करोगे, ये जो ऑरेंज दिख रहा है वो बिटकॉइन है और ये जो ब्लू दिख रहा है वो सोलाना है। बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है सोलाना बिटकॉइन के कंपैरिजन में, जबकि इथेरियम कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा था। तो सोलाना एक वीक स्पॉट है। सोलाना में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो निगेटिव है, उनके बारे में बात करते हैं। इसके ETF के बारे में बात करोगे तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है अभी, खैर इसके बारे में ज्यादा बात करने को है नहीं। मार्केट कैप देखोगे तो अभी अप्रोक्सीमेटली टॉप इसने 125K का बनाया था और अभी बॉटम में है 19.45K का है, बहुत बहुत छोटा सा है। इसमें ज्यादा बात करने की ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है नहीं। और होल्डर्स की बात करो तो यहाँ पे 64% टॉप 10 के पास है। इसमें जो मेन बात करने वाली है वो NFT की है। टोटल ट्रांजेक्शंस USD में या फिर सोलाना चेन में सोलाना के टर्म्स में कितने हुए हैं तो वो देख रहे हो आप। 2024 के बाद से ये पूरी तरीके से गिरता गया है, यानी ओवरऑल इनके जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं इनके चेन पे वो गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर खराब होता जा रहा है। यहां से क्यों लेने की जरूरत है आपको कि ओवरऑल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है कहीं भी इस स्ट्रक्चर में, तो इसको आप नोट करना, ये एक निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप की बात करोगे तो नीचे की लिक्विडिटी ऑलरेडी ली जा चुकी है, अब प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ये स्ट्रक्चर आपको इंटैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहीं से एक डबल बॉटम बना के या फिर बेस बनाने के बाद प्राइस कहीं ना कहीं एक बार ही ऊपर को जाएगा। याद रखना वी शेप्ड रिकवरी कहीं नहीं आती है, प्राइसेस अगर ऊपर जाने भी होते हैं तो डबल बॉटम या फिर एक कंफर्मेशन लेता है प्राइस, वहां से आके वापस से वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपका रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं स्पॉट में, तो स्पॉट में वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला है वो बिनांस पे है, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास, ये 10% भी नहीं है। और स्पॉट पे बहुत कम ट्रेड किया जा रहा है ओवरऑल। परपेचुअल में वहीं पे देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, 60% के आसपास बिनांस में है। टॉप 10 जो देख रहे हो ना वो सारे 15% से ऊपर है। लोग यहाँ लीवरेज ले लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, जब भी उनको प्रॉफिट मिलेगा वो बुक करेंगे, यानी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, प्राइसेस बहुत ज्यादा स्विंग करेंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो सोलाना में अगर मैं बात कर लूं इसके लिक्विडिटी की, तो देखो यहाँ लॉन्ग्स लिक्विडेट हो चुके हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी लॉन्ग की पोजीशन बनाए थे उनका यहाँ पे सबका एसएल हिट हो चुका है। तो अब ऐसा कोई लिक्विडिटी बचा नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है यहाँ लिक्विडिटी हीट मैप में। लास्ट 3 महीने का ये लिक्विडिटी हीट मैप है सोलाना का, जहां पे नीचे की लिक्विडिटी पूरी ली जा चुकी है, अब ऊपर का ही लिक्विडिटी लिया जा सकता है। तो यही स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे सोलाना में दिख रहा है। लिक्विडिटी हीट मैप में लॉन्ग जो थे उनकी लिक्विडिटी ली जा चुकी है। अब जो शॉर्ट्स हैं, यानी जिन लोगों ने भी शॉर्ट के पोजीशन बनाए, अब उनकी लिक्विडिटी ली जाने की बारी है। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि सोलाना अभी इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे है। यहाँ पे बाइंग आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट करते हुए नीचे तक जहां भी प्राइसेस अभी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़े पैसे बनाओगे। जब भी रिवर्सल आएगा आप उसको कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंथली रिवर्सल कैंडल्स ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। तो जब भी रिवर्सल आएगा तो एक कैंडल में ही प्राइसेस 200 के आसपास चले जाएंगे, 150-200 चले जाएंगे। तो उस केस में आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 2-3 महीने में वो पैसे बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देने वाले हैं। और लीवरेज थोड़ा कम रखना है तो आप यहाँ पे लंबे टाइम तक इसमें रह पाओगे। ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ये मेरा ओवरऑल व्यू है सोलाना पे। आप कमेंट करके बताओ आपका क्या व्यू है सोलाना पे, और आप क्या सोचते हो सोलाना यहाँ से ऊपर जाएगा या सोलाना अभी और नीचे जाने वाला है? क्या बिटकॉइन या फिर पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश करेगा अभी और, या वहां से अब बेस बना के ऊपर जाने की बारी है, मार्केट रिकवर कर सकता है? आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हाइप देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिसको भी जरूरत हो उसके पास ये वीडियो पहुंच पाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।